आपने अब तक महिलाओं और पुरुषों के बीच डिप्रेशन के मामले बढ़ते सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि 5 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की उम्र के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में 5 साल से 9 साल के 8% बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जी हां, काफी बड़ी तादाद है ये। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 14% किशोर किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। WHO की इस रिपोर्ट से पहले अक्टूबर 2021 में यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के 14% युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जापान और इथियोपिया जैसे देशों में हर 10 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। 21 देशों के औसत हिसाब से हर 5 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। वहीं भारत में हर 7 में से 1 किशोर को डिप्रेशन की शिकायत है। लेकिन भारत में बच्चे अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते। डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार आधे में से भी कम बच्चों को पता है या फिर उनको लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। भारत में 15 से 24 साल के 41% जो किशोर हैं या युवा बच्चे हैं, उन्होंने मानसिक बीमारी के लिए मदद लेने की बात कही। मानसिक परेशानी के हल के लिए भारतीय किशोर और युवा ही सबसे कम मदद मांगने को लेकर जागरूक दिखे। बाकी देशों में 56 से 95% किशोरों और युवाओं ने माना कि उनकी जो मानसिक परेशानियां हैं उसके लिए उन्हें मदद की जरूरत होती है। अब वापस लौटते हैं WHO की हालिया रिपोर्ट पर। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों में मानसिक बीमारी की वजहों को भी गिनाया है। WHO के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की मानसिक बीमारी की वजह उनकी शारीरिक डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता है। लेकिन सिर्फ दिव्यांगता एक कारण नहीं है, इसके साथ ही कई और वजहें भी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के हर 50 में से 1 बच्चे को किसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की वजह से मानसिक बीमारी हो रही है। अमीर देशों में 15% लोग इस बीमारी का शिकार हैं और गरीब देशों में लगभग 12% लोग मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजहों पर जब रोशनी डाली गई तो पता चला कि बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल एब्यूज और बुलिंग डिप्रेशन के 2 बड़े कारण हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन बढ़ने की एक बड़ी वजह कोरोना भी है। कोविड की वजह से बाहर की एक्टिविटीज पर पाबंदी लग गई थी। इसके अलावा पढ़ाई का दबाव, पेरेंट्स का ज्यादा वक्त न देना और पारिवारिक मसलों का भी असर बच्चों पर पड़ता है। सिंगल फैमिली की वजह से भी बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। कई बच्चे खुद को अलग महसूस करते हैं और अकेला रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव भी इसकी एक अहम वजह है। यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना काल में पढ़ाई से दूरी, खेल से दूरी, दोस्ती से दूरी और परिवार में पैसे के तनाव की वजह से बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। यूनिसेफ का आंकलन बताता है कि भारत में 40% बच्चे डिजिटल क्लासरूम तक नहीं पहुंच सके। सुविधाओं और इंटरनेट के अभाव ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा खड़ी की, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। मानसिक बीमारियां बच्चे हों चाहे बड़े, सब पर काफी ज्यादा असर डालती है और इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। WHO की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मानसिक बीमारियों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। WHO के मुताबिक 2012 से लेकर 2030 तक मानसिक बीमारियों का बोझ देश को 1,03,000 करोड़ के नुकसान करवा सकता है। यह अनुमान 2020 में WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाया था। बच्चों को डिप्रेशन से बचाना है तो उन पर ध्यान देना जरूरी होगा। हम बच्चों पर सही से ध्यान न दें तो डिप्रेशन और गहरा सकता है। बच्चों में भी स्कूल का स्ट्रेस होता है, घर में माता पिता का स्ट्रेस होता है, उसका भी बच्चों पर अलग से स्ट्रेस पड़ता है। स्कूल में और सोसाइटी में लोग कैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं, उसका असर भी दिखता है। बच्चों के आसपास आप कैसा माहौल तैयार करते हैं, उसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजर आता है। बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के अंदर दिखने वाले लक्षणों को पहचानें, उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें। जरूरत पड़ने पर बच्चों को डॉक्टर की सलाह जरूर दें, उन्हें डॉक्टर से मिलवाएं, उन्हें अच्छा माहौल देने का प्रयास करें, दवा के साथ साथ प्यार दें, उन पर भरोसा करें, क्योंकि हर स्थिति में बच्चों का पहला सहारा जो है वो उनके पेरेंट्स हैं। और अगर पेरेंट्स ही बच्चों को नहीं समझेंगे तो
तो उनका डिप्रेशन जैसी स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माइंड टेम्पल की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया डॉक्टर अंजलि कि अब तक हम वयस्कों में, यूथ में, बड़े लोग जो है, महिलाएं, पुरुष और पेशेवर लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें हम डिप्रेशन की बात सुनते थे, लेकिन 5 साल तक के बच्चों में डिप्रेशन का WHO का ये जो खुलासा है, ये कितनी चिंताएं बढ़ाता है और कितना गंभीर है? देखिए, ये जो WHO का फाइंडिंग है, वो एक्चुअली बच्चों में पहले भी डिप्रेशन हुआ करता था, मगर अभी कोविड के वजह से बच्चे अगर खेल नहीं पाए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं और उस वजह से भी घर में बैठे हैं और उन्होंने घर में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। कोई बच्चे तो उनके दोनों पेरेंट्स कोविड के वजह से गुजर गए हैं, तो बच्चों में डिप्रेशन है और आज दिख रहा है और इसके ऊपर चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है, प्लस उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उन्हें डिप्रेशन से बाहर नहीं लाएंगे, तो आगे जाके डिप्रेशन बढ़ सकती है और आत्महत्या तक भी लेके जा सकती है। तो ये चीज हर टीचर को, हर पेरेंट को, हर डॉक्टर को ये चीज के बारे में सोचना है और देखना है कि अगर कोई बच्चा उनके घर में है या उनसे उनके साथ है, जो समझो खेल नहीं रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़पना दिखा रहा है, तो उसका डिप्रेशन का उसे डिप्रेशन, हमें देखना है कि उसे डिप्रेशन है कि नहीं है। जी, अब 2 चीजें हैं मैम। एक, हम बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक की खुद की फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि भाई बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, वो भी सोशल मीडिया के उसमें। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया को बताने के लिए इन एप्स ने 13 साल की उम्र तय की हुई है बच्चों के लिए, लेकिन अब सब जानते हैं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे वहां पर हैं। ये एविडेंट है, ये सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है कि भाई 13 साल तक के बच्चे ही आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं आएंगे। अब उनमें वो जो वहां पर प्रवृत्तियां देख रहे हैं इंटरनेट की, और एक दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखने की होड़, ज्यादा हुनरबाज होने की होड़ कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं या मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा स्किल्ड हूं, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बच्चों के लिए कितना जिम्मेदार है उनको डिप्रेशन में डालने के लिए? डेफिनेटली ये एक ट्रेंड है जो बढ़ रहा है। और क्या होता है कि जब बच्चे सोशल मीडिया से वाकिफ हो जाते हैं, एक, जैसे आपने कहा, एक कंपटीशन हो जाता है। और देखिए, कोई अपनी खराब पिक्चर्स तो सोशल मीडिया में नहीं डालता है, तो जब बच्चे दूसरे बच्चों की फोटोज देखते हैं, या फिर देखते हैं कि वो घूम रहे हैं और हम घर पे हैं, या वो खुश हैं और हम दुखी हैं, इसमें उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाते हैं। प्लस एक, सोशल मीडिया में सबको परफेक्ट होना है, तो हर बच्चे को, हर टीनेजर स्पेशली जो होते हैं या प्री टीन्स होते हैं, समझो 10-11 साल की उम्र से लेके 16-17 साल तक, उन्हें कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका एक जो सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही सिर्फ बाकी रह गया या रह गई। या फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि देखिए, वो कितनी गोरी है या वो कितना लंबा है, मैं उनके जैसा नहीं हूं। और इस वजह से वो एक तो सोशल मीडिया में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और अपना पूरा टाइम उसमें बिताना शुरू करते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। मेरे पास बहुत माँ बाप भी आते हैं, बोलते हैं कि इन्हें हम सोशल मीडिया से कैसे हटाएं, या फिर अगर हम इन्हें बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं जाने देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मेरे सब फ्रेंड्स हैं इस पे, सिर्फ मैं नहीं हूँ। ओके, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है और आज तो ये घर घर की कहानी हो गई है। मगर बहुत जरूरी है कि आपको देखना है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व हो रहा है और उसका क्या असर। बुलिंग भी होता है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल होता है, जो बच्चे अक्सर माँ बाप को नहीं बताते हैं।